शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। देश की राजनीति में उबाल आ गया है तब जब सुबह सुबह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा। केजरीवाल ने फौरन एक के बाद एक ट्वीट करके मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केजरीवाल ने मोदी को कायर और पागल तक कह दिया। पूरी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी भी बाहर आई और इस छापे को आपातकाल की संज्ञा दे दी। जवाब में सीबीआई ने कहा, भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जांच हो रही है और उन्हीं के ऑफिस पर रेड हुई है, ना कि सीएम ऑफिस पर। अब बीजेपी कह रही है केजरीवाल की पोल खुल गई है। ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल अब भ्रष्ट आदमी को ही बचा रहे हैं। शाम होते होते केजरीवाल ने इस लड़ाई में सीधे वित्त मंत्री अरुण जेटली को लपेट लिया और कह दिया कि डीडीसीए में जेटली के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जांच बैठाने वाले थे और सीबीआई वही फाइल लेने आई थी। लगता है दिल्ली में छिड़ गई है आर पार की लड़ाई। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, केजरीवाल के दफ्तर पर छापा भ्रष्टाचार है या इमरजेंसी? अपने अफसर पर सीबीआई रेड से क्या बौखला गए हैं केजरीवाल? पीएम को कायर मनोरोगी कहने पर क्या माफी मांगेंगे केजरीवाल? और क्या सीबीआई के जरिए विरोधियों को धमका रहे हैं मोदी? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज हुआ क्या है। जैसे ही सुबह 10 बजे खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा है, देश का सियासी पारा अचानक बढ़ गया। सीएम केजरीवाल तो सीबीआई रेड से इतने ज्यादा खफा हो गए कि सारा गुस्सा प्रधानमंत्री मोदी पर उतार दिया। केजरीवाल ने धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और बौखलाहट में भाषाई मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। केजरीवाल ने लिखा, छापा मेरे दफ्तर पर पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी कायराना हरकत पर उतर आए हैं, वो मनोरोगी हैं। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? कौन सी फाइल ढूंढ रही है? ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है उनको क्यों नहीं किया उस वक्त का? केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के बहाने सीबीआई ने उनके दफ्तर के फाइलों की चेकिंग की है, जिसके बाद ये भी सवाल उठने लगे, क्या सीबीआई को जांच करने के लिए किसी की सहमति लेना जरूरी है? क्या वाकई सीबीआई के जरिए विरोधियों को धमका रहे हैं मोदी? मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। सीबीआई रेड की आंच संसद तक पहुंच गई। जेडीयू और टीएमसी के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ा तो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए। The Chief Minister of Delhi, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. विवाद को बढ़ता देख सीबीआई ने भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। सीबीआई ने साफ किया, केजरीवाल के दफ्तर पर छापे नहीं डाले गए और इस मामले को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। केजरीवाल ने सीबीआई की कार्रवाई को अघोषित इमरजेंसी करार दिया है। प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी बताने पर बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल से माफी की मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा। अब सवाल यह है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले केजरीवाल को भ्रष्टाचार की जांच से ही गुरेज क्यों? आखिर जो अफसर पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे,
उन अफसरों पर केजरीवाल ने आंखें क्यों मूंद रखी थी? सवाल ये भी, क्या पीएम को कायर मनोरोगी कहने पर केजरीवाल माफी मांगेंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है, उससे तो यही लगता है सीबीआई रेड का मामला अभी ठंडा होने वाला नहीं है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल के दफ्तर पर छापा करप्शन है जैसा सीबीआई कह रही है, सरकार कह रही है, या फिर इमरजेंसी जैसा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है? क्या अपने अफसर पर सीबीआई की रेड से बौखला गए हैं केजरीवाल, जैसा आरोप लग रहा है? पीएम को कायर और मनोरोगी कहने पर क्या माफी मांगेंगे केजरीवाल? और क्या सीबीआई के जरिए अपने विरोधियों को धमका रहे हैं मोदी, जैसा आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे हैं, बीजेपी से श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस से रागिनी नायक, जेडीयू से मेरे साथ अजय आलोक और एनके सिंह साहब हैं, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई रिटायर हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल आप ही से, दिलीप पांडे। दिलीप पांडे, आरोप ये लग रहा है कि ये राजेंद्र कुमार के ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है केजरीवाल जी को? टेंटेड होने के बाद उन्हें अपने साथ रखा, एक बार नहीं दो बार। अब जबकि सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, भ्रष्टाचार के सीरियस एलिगेशन है, कोर्ट का वारंट है, आप ही के एक आदमी ने, जो कि बाद में बागी हो गए थे, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था, उसके बावजूद आप डिफेंड कर रहे हैं? सीरियस एलिगेशन है, आरोप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं एक बार। सबसे पहले तो मानक भाई, आपको, आपके चैनल को और देश की जनता को शुभकामनाएं कि आज सुबह 10 बजे के करीब अचानक सीबीआई इंडिपेंडेंट हो गई और एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री दफ्तर को सील करके उस पर रेड डाल दिया। वो भी ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है सीबीआई को कि कोल स्कैम में तुम्हारे एक्शन लेने की, काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। वो भी ऐसी स्थिति में जब वसुंधरा राजे जी का चीफ मिनिस्टर ऑफिस भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया, वहां कोई रेड नहीं होती है। वो भी ऐसी स्थिति में जब शिवराज सिंह चौहान के निजी सचिव भ्रष्टाचार के मामले में नाक तक लिप्त है, लेकिन वहां कोई रेड नहीं होती। छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री का जवाब नहीं दे रहे दिलीप पांडे, लेकिन वहां पे कोई दिलीप पांडे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, तरीका मेरा होने दीजिए, सवाल आपका है, मैं वापस उसी पे आ रहा हूं। ये गर्व, बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई आज इंडिपेंडेंट हो गई है। आपका पहला सवाल था कि ये करप्शन है कि ये आपातकाल की अवस्था है। हमारे मन में बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन उस समय आया जब ये रेड डाला गया। हमें पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5-7 साल पहले कोई भ्रष्टाचार हुआ, तब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर भ्रष्टाचार एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है तो रेड पड़नी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या देन जो चीफ मिनिस्टर थे शीला दीक्षित और जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनके ऑफिसर्स में भी रेड पड़नी चाहिए। हमने पता करने की कोशिश की, हमें पता चला कि वहां पे कोई रेड नहीं पड़ी है। और फिर हमें समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में जहां ये रेड मारी गई, वहां 15-10 दिन पुरानी फाइलें होती हैं, रोजमर्रा के काम वाली कानून की, नियमों की, नीतियों की फाइलें होती हैं। वहां रेड मारने से 5-7 साल पहले के भ्रष्टाचार की फाइलें कहां से मिलेगी? हमारे मन में शक पैदा हुआ। तब हमारा जान गया कि हकीकत दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले जांच आयोग बना था। भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद है कीर्ति आजाद जी, जिन्होंने अरुण जेटली के रहते डीडीसीए के अंदर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ 5-7 साल से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी पैनल में मौजूद है, वो इस बात की गवाही देंगे, इस बात को बताएंगे कि हाँ, कीर्ति आजाद उनके एमपी है और डीडीसीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है दिलीप पांडे, आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं उनसे जवाब ले लूंगा, मेरा सवाल अभी भी वही खड़ा है दिलीप पांडे, मेरा सवाल वही है। साजिश को रच के सीबीआई को वहां पे लाया गया। दिलीप भाई, मेरा सवाल अभी भी वही है। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से ये किया गया आप उस पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन आप राजेंद्र कुमार को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन है कि 2002 से 5 के बीच उन्होंने प्राइवेट कंपनियां बनवाई अपने दोस्तों के जरिए और उनको फायदा पहुंचाया। करोड़ों रुपए का नुकसान आम लोगों की, आम जनता के पैसे से हुआ है। जांच होने दीजिए ना, जांच में बाधा मत बनाइए। मानो भाई, मानक, बिल्कुल कोई बात। मानक भाई, आपके चैनल पे भी डिबेट हुई होगी। अरविंद केजरीवाल इस देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने खुद चूहा सूंघा मरा हुआ पकड़ा, धरा और बाहर किया। अपने सिटिंग मिनिस्टर को किसी ने स्टिंग नहीं किया था, नहीं, एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट ना, एक मिनट, आप मुझे अपनी बात पूरी रख लीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बता दो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है, देश जानता है अरविंद केजरीवाल का कोई भी सगा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आप ही मुझे समझाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हुआ है, अब मुख्यमंत्री दफ्तर में आप रेड मारेंगे तो वहां पे कैसे मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। यहां पे राजेंद्र कुमार जी को डिफेंड करने का मसला है ही नहीं।
यहां पे मनसा ही नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को पकड़ने की। बस दरअसल राजेंद्र कुमार बहाना है और केजरीवाल निशाना है। यह स्पष्ट हो जाता है तब जब आप सही जगह पे रेट नहीं डालते हैं, आप गलत जगह पे रेट डालते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी को डिफर नहीं किया जा रहा। जो गलत है उसकी जगह सड़कों के पीछे होनी चाहिए, कानून से बढ़ के कोई। दिलीप पांडे, सुबह से आप यही कह रहे थे, केजरीवाल जी भी यही ट्वीट कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ सबूत थे मुझे बताते, मैं एक्शन लेता। आपका ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्शन है वो ये ना तरीके पे है। आप ये कह रहे थे भ्रष्टाचारी को मत छोड़ो, लेकिन पहले मुझे बता दो। मैं कह रहा हूं आपके पास सीबीआई नहीं है, एसीबी नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, जांच करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, आप ही के थ्रू क्यों जाना चाहिए? आसिम खान के खिलाफ आपने एक्शन लिया था, चाहिए। आसिम खान के खिलाफ आपने एक्शन लिया था, देखिए आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। चलो कोई बात नहीं, मानिक भाई आपकी बात से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सहमत हो जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सही कह रहे हैं आप, हमसे नहीं पूछना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। सीबीआई तथाकथित रूप से स्वतंत्र है, वो अपना काम कर सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर घोटाला हुआ और मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रेड मारूंगा तो मुझे भ्रष्टाचार की फाइलें मिलेंगी क्या? सीएम ऑफिस में तो सारी फाइलें होती हैं। इसी बात कह रहे हैं, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस में तो सारी फाइलें होती हैं। बिल्कुल नहीं होती हैं, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मैं वही कहने का बार बार प्रयास कर रहा हूं कि जिस दफ्तर में रेड मारी गई है वहां 10-15 दिन पुरानी फाइलें पड़ी होती हैं। जो 5-7 साल पहले पुरानी फाइलें होती हैं वो सीएम ऑफिस में नहीं होती है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड आर्काइव में होती हैं। अच्छा दिलीप पांडे, देखिए आप सुबह से शाम आते आते अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं, अंत में सब कुछ कंफ्यूज हो गया मामला। खैर चलिए, अब आप ये कह रहे हैं अरुण जेटली की फाइल थी जिसको लेने के लिए सीबीआई आई थी। श्रीकांत शर्मा आप जवाब दीजिए। आप श्रीकांत शर्मा। मानक जी, ये जो अग्रेशन है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब का, आपको याद होगा कि ये इनका अग्रेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। रामलीला मैदान के भाषण आप देखिए भाई, आप रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार को लेकर आप वहां प्रोटेस्ट करते थे। सत्ता में आते आते आप भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट क्यों करने लग गए? ये सीधा मसला, मानक जी, ये सीधा मसला एक अधिकारी से जुड़ा हुआ है। जिस अधिकारी ने 2007 से लेकर 2014-15 तक अपनी जो उसकी पोजीशन है सरकारी, उसका पद का दुरुपयोग किया, उसने प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, उसकी शिकायत कोई अधिकारी करता है और उसकी शिकायत पर कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल कहीं है ही नहीं। अनावश्यक रूप से अरविंद केजरीवाल इस चीज में अपने आप को शामिल कर रहे हैं जिसमें उनको शामिल होना ही नहीं चाहिए। दूसरा बड़ा विषय है कि अरविंद केजरीवाल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, दौरे मापदंड देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, लाइव टेलीकास्ट करके अपने मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, सीबीआई को पूरे केस को रेफर कर देते हैं। और अभी देखिए संजय प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती है सीबीआई का, कहते हैं कि सीबीआई अच्छा काम कर रही है। यानी कि आप जिसको सर्टिफिकेट देते हैं वो सदाचार है, और सीबीआई अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो दुराचार है। और उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की जिस तरह से अपशब्द आप कह रहे हैं, ये बहुत घोर निंदनीय है, जिसमें आप है ही नहीं। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल कहीं है ही नहीं, उनका जिक्र तक नहीं है, उसमें आप अपने आप को शामिल कर रहे हैं। उसके लिए आप चेतावनी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कहीं है ही नहीं, वो कह रहे हैं सीएम का ऑफिस सील कर दिया। कौन सी फाइलें देखने आए थे बताइए? यही तो हास्यास्पद है कि इसमें सरकार सुबह ही क्लियर कर चुकी है हाउस के अंदर। आप तो देख रहे थे, सबसे पहले सरकार ने यही क्लियर किया, और उसके बावजूद भी आप शाम होते होते अरविंद केजरीवाल साहब किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत अशोभनीय है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, यही शब्दावली इनकी जो जितेंद्र तोमर थे, इनके लॉ मिनिस्टर थे, उसके करप्शन को भी, उसके आरोपों पर भी इस तरह का इनका फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन उन्होंने जनता से माफी मांगी। अरे भाई, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले, आप तो अपने आप को बहुत हरिश्चंद्र कहते हैं, तो फिर आप इस पर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तो बौखलाहट आप में क्यों आ गई है? आप तो इसमें है ही नहीं कहीं। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है, अपने आप को जबरदस्ती शामिल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, दोनों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन रागिनी शीला दीक्षित सरकार के समय की ये सारी बातें हैं। उस समय आप ही की सरकार चल रही थी दिल्ली में। अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं दिलीप पांडे कि उन सब पे भी रेड मारी है, सिर्फ एक आदमी को आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, सिंगल आउट कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो चुनाव से पहले कहा था कि इनके पास 300 फाइलें हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ। हमने कहा कि ठीक है, जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि संलिप्त है भ्रष्टाचार में, आप सत्ता में आ जाए, सारी एजेंसी आपके पास होंगी, आप तफ्तीश कराइए। एक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई तो वो पुरानी बातों को मैं दरकिनार करती हूँ। इनके ज्यादातर आरोपों में कोई भी वजन नहीं होता। और आज जो हुआ, आप देखिए, ये एक असहिष्णु प्रधानमंत्री और एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री के अहम के टकराव का एक और प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। इस वाक्य में ये दोनों पार्टियां कटघरे में खड़ी है। मैं जल्दी से बताती हूं कैसे। आप देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि सरकारी एजेंसी, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या
और जांच एजेंसी हो, वो कठपुतली की तरह काम कर रही हैं। बड़ा उदाहरण हमने दिया वीरभद्र सिंह जी की बेटी के शादी के दिन ही सीबीआई की रेड पड़ती है। आज आप टाइमिंग भी देखें तो जो ये एक सवाल पूछ रहे हैं उसमें थोड़ा दम मुझे लगता है कि 2002 से आज तक के केसेस आज अचानक से खुल रहे हैं, वो भी तब जब बहुत सख्त तरीके से कान उमेठे दिल्ली हाईकोर्ट ने कल भारतीय जनता पार्टी के शकूर बस्ती को लेकर, और आज सारा मामला बदल जाता है। आज कोई चर्चा नहीं कर रहा शकूर बस्ती के बारे में। सीबीआई के दुरुपयोग की बात वैसे कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। उसका भी जवाब दे दूंगी। दूसरा पक्ष जल्दी से मैं बोल दूं, जो यहां पर ठहाका लगा रहे हैं श्रीकांत जी, चलिए आपको मौका मिलेगा। अब देखिए केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बार बनाते हैं जिसके ऊपर 8 से 10 केसेस पहले से ही रजिस्टर हैं 2008 तक। वो कहते हैं कि सीबीआई ने उनको क्यों नहीं संज्ञान में दिया और उनको क्यों नहीं लूप में लिया। और ये मैं अभी दिखा भी सकती हूं, अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं कि सीबीआई को कोई भी पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेट करने से पहले। भ्रष्टाचार के जहां तक बात है, ये वही पार्टी है जिसका उदय ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हुआ। तो अगर दिए तले अंधेरा नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, कोई ऐसी फाइल नहीं है जिससे आप लपेट में आ सकते हैं, तो इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? और आप ये तफ्तीश होने दीजिए, मदद करिए और एक नया मापदंड स्थापित करिए। और साथ ही सवाल यह भी है कि जेडीयू टीएमसी जैसी पार्टियां संसद में इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं? अजय आलोक, क्या वजह है? अगर भ्रष्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है अजय आलोक, तो आप लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई के रेड करने से क्या कोई आदमी भ्रष्ट हो जाता है? पहले इसका जवाब दे दीजिए। अगर ऐसी बात है तो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा थे, जो अभी 1 साल पहले रिटायर हुए हैं। आज सीबीआई उन्हीं पे भ्रष्टाचार की इंक्वायरी कर रही है सरकार आने के बाद। तो क्या हम मान लें कि पूरी सीबीआई भ्रष्ट हो गई? अरे तो कार्रवाई खत्म होने से पहले अजय आलोक जी उन्हें इनोसेंट भी नहीं कहा जाना चाहिए ना, उन्हें डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कार्रवाई होने दीजिए, फिर उसके बाद बात करें। मैं तो क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? 1947 से आजादी के बाद से आज तक एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक सम्मान होता है किसी इंस्टीट्यूशन का। सीएमओ क्यों कहते हैं हम लोग? चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। पीएमओ क्यों कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई सीवीसी या लोग जाए कि हम प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा पर रेड बयान ले आए हैं, तो क्या ये पीएमओ पर रेड कहेंगे या निपेंद्र मिश्रा पर रेड कहेंगे? जरा बताइए आप। आज भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि उनके एक अधिकारी पर रेड हुआ है, हमने सीएमओ पर रेड नहीं किया है, सीएम पर रेड नहीं किया है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? जब सीएमओ है मतलब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है, उसकी एक सैंक्टिटी है, इलेक्टेड है, वो कोई नॉमिनेटेड नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं? और करने के पहले आप कहते हैं, आपकी ऑडेसिटी इतनी है कि आप पार्लियामेंट में कहते हैं कि अधिकारी पे रेड किया है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे रेड नहीं किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब को साथ पे सीबीसी रेड कर दे या कोई और रेड कर दे तो आप कहेंगे कि पीएमओ पे रेड नहीं हुआ है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के आसपास कोई अफसर हो, अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हो, किसी ऑफिस उस पर रेड नहीं होती है? आप ये कह रहे हैं रेड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, फिर बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो, आप साबित कीजिए ना। 2002 के बाद ऊर्जा सचिव रह चुके वो, शिक्षा सचिव रह चुके वो, आप केंद्र सरकार में 19 बिल्कुल इन्वेस्टिगेट आप करेंगे ना? आप इन्वेस्टिगेट करेंगे ना? आप तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रेड को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ही है। वो आपने नहीं बताया। अभी तक शाम तक सीबीआई ने यह नहीं बताया कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कौन कौन से फाइल खंगाले गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में कौन कौन से फाइल खंगाले गए। आप ये बताइए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चेंबर में गए थे, सीएम चेंबर को ताला क्यों लगाया? ठीक है। 3rd फ्लोर को बाकी लोगों के आने जाने के लिए क्यों बैन कर? ठीक है अजय आलोक, आप जो मेन पॉइंट कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एनके सिंह साहब जरा जवाब दे पाएंगे। और जो रागिनी कह रही है, ये और जो दिलीप पांडे कह रहे हैं, अब तुम ये कह रहे हैं, अब तो हम ये कह रहे हैं, एक मिनट मानक, एक मिनट। अब तो हम ये कह रहे हैं कि अब जितने गैर भाजपाई शासित प्रदेश हैं, सबको सीबीआई का वेलकम करने के लिए तैयार होना चाहिए, खासकर सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। आप आने वाले दिन कैसे लेते हैं? सरकारें बदलेंगी तो यही प्रथा बाकियों पे लागू होगी। कैसे लेते हैं सीबीआई के जरिए? आपने मुझे पूर्व सीबीआई अधिकारी के रूप में बुलाया। बिल्कुल। और इसलिए ऐसे भी सीबीआई के काम को राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता है, उचित यही है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये जो बातें मैंने भी सुनी है, उसके आधार पर दो चार बिंदु का उल्लेख कर दूंगा। एक तो कहा गया है, सुबह से मैं सारा दिन सुनता रहा हूं कि मुख्यमंत्री के
प्रायर परमिशन, उनकी अनुमति की आवश्यकता सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन या रेड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लेकिन अब मैं अनुभव पर कर रहा हूं, हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ इंटरनल नियम हैं कि कोई भी रेड करने के पहले तो उनके जो नेक्स्ट सुपीरियर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात है। हाँ, इट इज लेट डाउन, ये होता है, होना है और हम लोग करते आए हैं। जैसे अगर किसी सचिव के दफ्तर में या घर पर आप रेड करना चाहते हैं तो उस परंपरा के मुताबिक और वो जो सीबीआई का इंटरनल नियम है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री को आपको कॉन्फिडेंस में लेना आपने चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई है। एनके सिंह साहब, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आप ही के पास। अच्छा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात एनके सिंह साहब कह रहे हैं जिससे दिलीप पांडे मुस्कुराएंगे और श्रीकांत शर्मा बैकफुट पर जाएंगे। एनके सिंह साहब सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, कह रहे हैं ये प्रोटोकॉल है, ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है सीबीआई की। इंटरनल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कहीं भी अगर रेड करते हैं किसी अफसर के खिलाफ, उसके सुपीरियर को प्रायर इंफॉर्मेशन आमतौर पर दी जाती है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। इस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? फिलहाल अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, आइए एक बार फिर सुन लेते हैं। एक सेकंड। तो वैट डिपार्टमेंट में मिलेगी, मेरे दफ्तर में, मेरे कमरे में थोड़ी मिलेगी। वो फिर बोले वो आईटी सेक्रेटरी बने तब उन्होंने गलत ठेका दिया, तो वो आईटी सेक्रेटरी की फाइलें आईटी डिपार्टमेंट में मिलेंगी, मेरे कमरे में थोड़ी मिलेंगी वो फाइलें। तो उनको ठेके थोड़ी देखने थे, उनको तो मेरे दफ्तर पे रेड मारनी थी। दूसरी बात, मान लो राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए, तो जब भी एक फाइल में ठेका दिया जाता है उस पर पहले अंडर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, फिर स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री साइन करता है, तब ठेका दिया जाता है। तो उन दिनों में शीला दीक्षित जी का कौन था एजुकेशन मिनिस्टर? उसके घर भी छापा मारो। शीला दीक्षित जी के टाइम में कौन फाइनेंस मिनिस्टर था? वैट कमिश्नर उनके अंडर में आता, उसके घर भी छापा मारो। शीला दीक्षित जी के टाइम में कौन आईटी मंत्री था? उसके घर भी छापा मारो। कौन डिप्टी सेक्रेटरी थे, कौन स्पेशल? किसी के घर में छापा नहीं मारा, मेरे दफ्तर में छापा मारा। तो मोदी जी को ठेके थोड़ी चाहिए थे। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। तो उन पे किसी पे ठेके नहीं मारे। मेरे दफ्तर में प्रश्न उठेगा, भाई मेरे दफ्तर में क्यों आए? मेरे दफ्तर में वो कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए थे? मेरे दफ्तर में ढूंढने के लिए आए थे एक अरुण जेटली जी की फाइल है मेरे दफ्तर में, वो ढूंढने के लिए आए थे। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली के अंदर जितनी दिल्ली की रणजी ट्रॉफी होती है और दिल्ली के प्लेयर छांटे जाते हैं वो सारे वो छांटती है। दिल्ली के अंदर जितने इंटरनेशनल मैच होते हैं वो सारे वो कराती है। कई सालों से अरुण जेटली जी डीडीसीए के चेयरमैन हैं और डीडीसीए के अंदर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं कि फर्जी बिल लगते हैं, पैसे लेकर प्लेयर्स का चयन किया जाता है, खूब उसके ऊपर आरोप लगे हैं। उस डीडीसीए के ऊपर मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाने वाला था, वो फाइल ढूंढने के लिए आए थे। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की रेड को अब एक नया ही रंग दे दिया है। कह रहे हैं अरुण जेटली के खिलाफ मेरे ऑफिस में एक फाइल है, सबूत है, और उसी को देखने सीबीआई थी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहस जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, केजरीवाल के दफ्तर पर जो सीबीआई का छापा पड़ा है, क्या वो करप्शन है जैसा सीबीआई कह रही है, या फिर इमरजेंसी? क्या अपने अफसर पर सीबीआई रेड से बौखला गए हैं केजरीवाल, जो इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? पीएम को कायर और मनोरोगी कहा है केजरीवाल ने, क्या माफी मांगेंगे? और क्या, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार सीबीआई के जरिए अपने विरोधियों को धमका रहे हैं? एनके सिंह साहब, आप बता रहे थे आमतौर पर सीबीआई के अंदर इंटरनल इंस्ट्रक्शन होता है, किसी ऑफिशियल पर रेड करने से पहले उनके सुपीरियर को कॉन्फिडेंस में लिया। ये परंपरा ही नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये नियम है। तो इस बार क्यों नहीं हुआ ऐसा? अब वो तो अभी जो है वो कह आपके समय भी होता तो होगा, ऐसा तो नहीं कि हर बार इसे फॉलो करते होंगे, कभी कभी टूटता होगा ये? नहीं, शायद ही तोड़ा जाता था, जैसे वो बिल्कुल लगा हुआ है, जैसे मुख्य। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से अगर, अच्छा ये देखिए सर, एक सेकंड बस, ये थोड़ा विजुअल जरा बता दूं मैं। ये तस्वीरें हमें मिल रही है, राजेंद्र कुमार को सीबीआई अपने साथ ले जा रही है। ये देखिए, ये उनकी पहली तस्वीर हमें दिखी है सुबह से अब तक।
Mr. Rajendra Kumar, do you think it's a political conspiracy? मैडम ने कार्ड दे दो। ये है राजेंद्र कुमार, केजरीवाल जी के दिल्ली के सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिन्हें सीबीआई फिलहाल अपने साथ ले जा रही है। रेड ऐसा लगता है खत्म हो गई है, अब पूछताछ होगी, अब देखना है गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। तो ये रूल आपने भी कभी तोड़े होंगे ऊपर से प्रेशर पे? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता था, ये क्यों तोड़ेंगे ऐसा प्रेशर। आज तो टूटा है, आज तो टूटा है। अब आज टूटा है, पता नहीं किस तरह से, वो अब सीबीआई को बताना पड़ेगा। मैं नियम की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक और है, इससे लगा हुआ एक और है जो अभी डीएसपी एक्ट है। सर एक सेकंड, that he is not been arrested and they are only taking him for questioning. Now let's see what do they do. This is absolutely wrong what's being done, and we will keep a watch. That the CM has already said. Can he be taken like this for questioning, sir? Under what legal action? We are taking the illegal what's being done. We are taking the illegal action. Legal action on that. Sir, let me know, sir. उल्टा सर ये कहा जा सकता है कि इनको हिरासत में लिया गया। आज as per the CBI official, what he told me that he is being taken for questioning and he has not been arrested yet. चलिए, तो देखा आपने, एचएस फुल्का है, मिलने गए थे राजेंद्र कुमार से, और इसको मैं समाप्त कर दूं इस पॉइंट को जल्दी से। अब ऐसा कहा जा सकता है, बल्कि कहा गया है कि अगर सीएम का वो कॉन्फिडेंस लिया जाए तो सच कॉम्प्रोमाइज हो जा सकता है। ये ऐसा कहा गया है, तब गया है। तो आप फिर सीबीआई, तब उनके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, तो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना होगा, नहीं तो फिर और हायर अप के पास। लेकिन नियम यही है, ठीक है, कि नेक्स्ट सुपीरियर को आपको। दूसरा प्रश्न जो बहुत टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, कि अभी जो सीबीसी एक्ट है 2003 में बना है, उसके मुताबिक ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये राजेंद्र कुमार मैं समझता हूँ ये आईएएस ऑफिसर है। जी बिल्कुल है। और तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डिफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और उसके ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करने के पहले सीबीआई को सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। प्रश्न है कि क्या इसमें लिया गया है, इसकी आवश्यकता नहीं समझा गया, या अनुमति लिया गया नहीं है, ये भी दूसरा प्रश्न उठता है। अगर एक्ट में लिखा है तो जरूर लिया गया, एक्ट तो है। हाँ, तो फिर तो लिया गया होगा। इसका मतलब बहुत सारे बात श्रीकांत शर्मा ये साफ हो गया। तब तो सीबीआई ने आज जो एक कदम उठाया है, ये सरकार के इशारे पर उठाया है। ये मेरा वाक्य नहीं है। ये एक्ट है। और दूसरा बता रहे हैं, इंटरनल नियम भी है कि सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, नहीं किया गया इस बार। इसका मतलब ये है कि सरकार के इशारे पर हुआ है। मानक जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि एक तो मैं सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। सीबीआई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो जवाब वो देंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये निवेदन कर रहा हूं कि 2012 में अरविंद केजरीवाल साहब ने जंतर मंतर पर एक ट्वीट किया था और कहा था कि सीबीआई अगर स्टार देकर अगर कहीं रेड करने जाएगी तो सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा, सीबीआई को रेड ऐसे ही करनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल साहब की जो राजनीतिक जो उन्होंने एक बिसात अपनी बिछाई है, वो अलग नियम कानून लेकर बिछाई है। आप सही कह रहे हैं। सवाल यहाँ ये ट्वीट पर दिलीप पांडे से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास वापस। दिलीप पांडे जब विपक्ष में थे, सरकार में आने की कोशिश कर रहे थे, तब केजरीवाल कहते हैं नोटिस नहीं देना चाहिए पहले से। आप कह रहे हैं पहले नोटिस देना चाहिए। नहीं, पर मैं इनकी वेबसाइट में भी लिखा है। पर मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो श्रीकांत शर्मा जी क्या ये स्वीकार करते हैं कि दरअसल ये रेड अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पे की गई थी? पहले तो ये होगा ना, क्योंकि जो कहा गया था, जो जिस ट्वीट का ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर रेड मुझ पर करनी है तो मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये बात तो तय है ना। श्रीकांत जी इसी को तो डिफेंड कर रहे हैं कि रेड उनके ऊपर थी नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी कह रही है, वो तो हम कह रहे हैं ना, वो हम कह रहे हैं कि रेड सीएम ऑफिस पे की गई है। एक बात है। दूसरी बात यह है, नहीं, दिलीप पांडे कंफ्यूज कर रहे हैं। दिलीप पांडे, केजरीवाल ने ट्वीट किया आज, उन्होंने कहा उनके खिलाफ, राजेंद्र कुमार के खिलाफ सबूत था, मुझे देना चाहिए था, मैं एक्शन लेता, ये उन्होंने कहा है। और 3 साल पहले कहा था कि अगर पहले से बताएंगे तो क्या सबूत मिलेगा। कहा मानिक भाई, मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं। जिस ट्वीट को आप कोट कर रहे हैं यहाँ पे, उस ट्वीट में यही कहा गया है ना कि अगर मुझ पे रेड करनी है तो मुझसे पूछेंगे तो रेड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एनके सिंह साहब जो ज्वाइंट डायरेक्टर है सीबीआई के, उन्होंने क्या बताया कि इंस्ट्रक्शन है, इंटरनल नियम है, यह कोई परंपरा नहीं है कि आप अगर रेड करते हैं तो सुपरवाइजर से पूछा जाता है।
श्रीकांत शर्मा जी क्या डिफेंड कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं ना? ठीक है, श्रीकांत रेड जो है वो सीएम ऑफिस में नहीं थी। श्रीकांत शर्मा, तो उसमें कंफ्यूजन क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब सीबीआई यहाँ पे अपने नियम नहीं फॉलो कर रही है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को नहीं फॉलो कर रही है, तो ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये समझना पड़ेगा हमको। श्रीकांत शर्मा, बहुत तकलीफ है, परेशान है। अरे भाई सुन लो भाई, पांडे साहब सुन लो, आपको सुना सबने। यहां हम चर्चा कर रहे हैं एक हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री के बारे में, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़के आया है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा मानते हैं केजरीवाल के सब भ्रष्ट हैं। बात यहां ये हो रही है कि केजरीवाल साहब, जब आप कार्रवाई करते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो वो शिष्टाचार होता है। आप जिसको सर्टिफिकेट देते हैं वो ईमानदार है, जिसको आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं वो सरकार अगर उस पर कहीं कोई एजेंसी काम कर रही है तो वो आप दुराचार कहते हैं उसको। ये जो आपका सुन लो भाई, ये फ्रस्ट्रेशन आपका, मानक जी, हाँ। यही काम केजरीवाल एंड कंपनी ने जब जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया था, यही सब लोग थे जो आगे लेट कर गाड़ियों के सामने लेट रहे थे और उसके बाद बैकफुट पर जाना पड़ा था। जब तोमर के खिलाफ सारे सबूत सामने आ गए तब बैकफुट पर जाना पड़ा था। पीछे गया, जब उसकी पोल खुल गई तब इन लोगों ने देश की जनता से माफी मांगी। तो इनके दोहरे मापदंड है, कल ये क्या कहेंगे, परसों ये क्या करेंगे, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं तो तोमर पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, मामला सब्जुडाइज है और पुलिस की तफ्तीश से पहले ही हमने उनका माफी क्यों मांगी? फिर माफी बहस इस बात पे है, जितेंद्र तोमर को डिफेंड मत करने लगे, गलत जगह चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं किया, अपने से जुड़े हुए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और खास इस बात पर बहस करने के लिए कि सीबीआई ने जो आज किया, देखिए सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जितेंद्र तोमर और सोमनाथ एक सेकंड रागिनी कुछ करेगा। एनके सिंह साहब जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, अब देखिए थोड़ा मैं भी बोल लूँ, एक सेकंड रागिनी को सुन लीजिए, आप लोगों की बात डिफेंड कर रहे हैं। पांडे जी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले तो जो श्रीकांत जी से आपने बड़ा सवाल पूछा और शुरुआत से ही पूछा कि अरुण जेटली जी का नाम इसमें क्यों आ रहा है, क्या डीडीसीए में करप्शन है, क्या सच में ऐसी कोई फाइलें वहां पर थी जिनको गायब करने की कोशिश की गई? क्योंकि एक आरोप मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगी, आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पर्याय कहीं ना कहीं रेड राज को बनाने की कोशिश की जा रही है और एक डिजाइंड ह्यूमिलिएशन करने की जा रही है। वीरभद्र सिंह का उदाहरण नहीं, वो मैं दे चुकी हूं। दूसरी बात यह है कि दोहरा मापदंड सीबीआई रेड को लेकर भी है। देखिए बार बार पलक झपकते ही कहते थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करिए, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करिए, लेकिन एक अफसर के खिलाफ अगर होती है तो हम उसकी तिलमिलाहट बार बार देख रहे हैं। पर इन सबसे जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को क्या पता चल रहा है, एक भ्रामक स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। सीबीआई कहती है कि सीएमओ पर रेड पड़ी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में हमने कुछ नहीं किया। वहां केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इसका बिल्कुल विपरीत है। कल शकूर बस्ती में हमने यही देखा, रेलवेज कहती है हमने 9 महीने तक नोटिस चिपकाए और केजरीवाल जी का फिर बयान आता है कि कोई नोटिस नहीं मिला। तो ऐसे में दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास को कैसे हाशिए पर रखा जा रहा है, वो भी मैं समझती हूँ कि इस टकराव से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सही कह रहे हैं। और ये आप इसे बौखलाहट क्यों बता रहे हैं, बौखलाहट क्यों बता रहे हैं श्रीकांत शर्मा इसे केजरीवाल जी की? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि 70 विधायकों की विधानसभा है, उसमें से 67 केजरीवाल साहब के पास हैं और आप जो काम आपको करना चाहिए वो आप काम नहीं कर रहे हैं। आप लगातार पहले दिन से ही केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कभी आप नजीब जंग के साथ आप लड़ाई लड़ते हैं, कभी आप गृह मंत्री की आलोचना करते हैं और प्रधानमंत्री को तो आप सुबह से रात तक गाली देते रहते हैं। संघीय ढांचे पर कांग्रेस के लोगों को टिप्पणी में आज, क्योंकि मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज हम देश में सबसे ज्यादा हरिश्चंद्र अपने आप को साबित करने वाले जो राजनेता हैं केजरीवाल साहब, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा यहां ये हो रही है कि क्या आपके दोहरे मापदंड है भ्रष्टाचार को लेकर? जब आप कार्रवाई स्वयं करते हैं तो आप उसको कहते हैं आपके भी हैं। किसी अधिकारी वसुंधरा राजे के खिलाफ क्या होता है, शिष्टाचार के खिलाफ, सुषमा स्वराज के खिलाफ क्या होता है। आप अपने नेताओं को देखिए, आप केरला में क्या कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में आज क्या हो रहा है, पंजाब में जहां पर हाथ पांव काटे जा रहे हैं लोगों के, वहां पर आप अकालियों के साथ क्या कर रहे हैं। मानक जी, दोहरे मापदंड असल में आप दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। समस्या ये हो रही है। 30 सेकंड जल्दी से 30 सेकंड। देखिए अब रागिनी जी चाहती है कि मैं बोल देता हूं। राहुल गांधी झूठ बोलने की मशीन है।
आसाम जाते हैं, मंत्री जाना नहीं चाहते, साइड पे जाते हैं, आरोप लगाते हैं। पूरी बात तो सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, राहुल गांधी जैसे ही अरे आप सुन लीजिए, सार्वजनिक आप सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की क्यों आप कॉपी कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड केजरीवाल की राहुल जी का नाम अरे एक सेकंड, राहुल गांधी पे आज डिबेट ये डिबेट आप श्रीकांत शर्मा राहुल गांधी पर डिबेट नहीं है। डी ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं अच्छा चलिए मैं इसको वापस ट्रैक पर ला रहा हूँ, डिबेट को वापस ट्रैक पर ला रहा हूँ। अजय आलोक एक सेकंड, मैं जल्दी से बात जोड़ दूंगी, जल्दी से माना। देखिए मैं तो सोचती हूँ बड़ा सवाल सिर्फ मोदी जी की अवमानना नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल जब अनौपचारिक रूप से बात कर रहे थे, स्टिंग पकड़ा गया तो गाली गलौज करते हुए पाए गए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के बारे में। एलजी को दलाल कहते हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को ठुल्ला कहते हैं, राहुल गांधी को बच्चा कहते हैं, प्रधानमंत्री को मनोरोगी कहते हैं, और आज कहते हैं कि टटपुंजियां हैं सारी संवैधानिक। अजय आलोक क्या ये भाषा सही है? अजय आलोक बताइए क्या ये भाषा सही है? क्या ये सार्वजनिक शोभनीयता के मापदंड ये है? इस तरह से केजरीवाल दिल्ली पर शासन करना चाहते हैं? अजय आलोक पहले कोई कमेंट, क्या ये भाषा सही है कि केजरीवाल साहब नहीं, ये मेरे माना कि ये सवाल मेरी तरफ है, मुझे लगता है कि मुझे एक सेकंड में आ रहा हूं, भाषा पे खुद ही स्पष्टीकरण कर दिया है, तो मुझे उनका स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने भाषा का स्पष्टीकरण खुद ही दे दिया, इसलिए मुझे उनके भाषा पे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण नहीं जो दिया। गांव का व्यक्ति है वो संस्कारी नहीं होता है, ये कहा उन्होंने कि मैं गांव का हूँ इसलिए अभद्र भाषा का प्रयोग। अरे आप सुनिए तो सही, माना कि आप सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं, उन्होंने साफ कहा मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब आगे आइए, मेरा एक सवाल है जरा श्रीकांत शर्मा जी से। आज से 18 महीने पहले आपके नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव में घूम घूम के कहते थे, और तो 56 इंच की मेरी छाती है और ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुझे डरा नहीं सकती है। तो उस वक्त तो सीबीआई बड़ी खराब थी। जब अमित शाह पे चार्जशीट कर दिया था सीबीआई बड़ी खराब थी। ऐसा क्या हुआ श्रीकांत जी कि 18 महीने में आप आए और उसी सीबीआई ने अमित शाह पर से सारे चार्ज ड्रॉप कर दिए? हेमंत पंड्या के क्लियरेंस को सीबीआई ने छोड़ दिया फॉलो करना, और आज सीबीआई देश की सबसे पाक एजेंसी हो गई है। तो ये सीबीआई पर जाहिर है, सीबीआई पर जब भी डिबेट होगी, उसका जब भी डिबेट होगी तो उसका 20, 30, 40, 50 साल का एजेंसी